नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि आज पूरे देश भर में चक्का जाम किया गया है और चक्का जाम का नेतृत्व राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो चक्का जाम का नेतृत्व करने के लिए आज पटना में है। पटना मतलब बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी पटना, बिहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को एक अलग दिशा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास करते हुए समय आज जो बॉडी लैंग्वेज आप हमने देखा पूरे जो महागठबंधन थी उसमें नेताओं का, उससे ये स्पष्ट दिखा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं है, उसके कई संकेत मिले। सबसे बड़ा संकेत ये मिला कि जब महागठबंधन की तरफ से ये जो मुख्य जो जुलूस निकला पटना में इनकम टैक्स चौराहे से, चूंकि उसको जाना था चुनाव आयोग के कार्यालय तक और वैसे इसको रोक दिया गया, तो एक तरफ राहुल गांधी के दाहिने तरफ तेजस्वी यादव, बाएं तरफ जो सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य वो थे और साथ ही आप देखेंगे कि उसमें डी राजा जो सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव रहे थे उनको आप देखेंगे, साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को। लेकिन आप तेजस्वी यादव के चेहरे को देखिए, या तो अधिकतर फोटो में तेजस्वी यादव केवल फोटो सेशन के लिए कुछ देर रहे राहुल गांधी के साथ, लेकिन फिर वो राहुल गांधी से कटते हुए दिखे। इसलिए दिखे कि मीडिया का पूरा अटेंशन जो है राहुल गांधी की तरफ था और इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव असहज दिखे हैं। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज जो मौका था तेजस्वी यादव के लिए, चूंकि जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उन हर ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे दिख रहे हैं। लेकिन एक और आंकड़ा जो तेजस्वी यादव के लिए कुछ खतरा बन सकता है वो ये है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तो तेजस्वी यादव नंबर 1 पर दिख रहे हैं, नीतीश कुमार नंबर 2 से लेकर नंबर 3 तक जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकार बनाने के लिए जो वोटों का आंकड़ा है वो लगभग 49% पर अभी भी एनडीए है और 38% के आसपास महागठबंधन है। ये जो 11% का गैप है, ये गैप सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को भरने के लिए जो तालमेल बिगड़ रहा है महागठबंधन में, उसको मैं आज समझाने का प्रयास कम शब्दों में, कम समय में आपको करने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस बात को समझिए कि ये 11% का जो अंतर है, ये अंतर है क्या। दूसरी तरफ मैं इस अंतर को समझने के लिए आप देखिए कि राहुल गांधी को जब बिहार में एक सर्वे किया गया कि बिहार में युवाओं की पहली पसंद कौन, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो इसमें राहुल गांधी को 47% मत मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी को मात्र 39%। तो यहां राहुल गांधी 8% आगे हैं, वहां महागठबंधन को मिलने वाले वोट में 11% का डिफरेंस है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आगे। अब इन तीनों आंकड़ों को अगर हम देखें और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से, तो 2-3 बातें निकलकर आती है सामने। 2-3 बातें निकलकर सामने ये आती है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जनवरी से लेकर अब तक जिस धारा की राजनीति की शुरुआत की है, वो राजनीतिक धारा की शुरुआत, उससे बीजेपी को तो नुकसान हो ही रहा है। बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का कद तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक और बात जो महत्व का यह है कि तेजस्वी यादव की तुलना में भी राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। अदरवाइज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को कितना वोट मिल रहा है, तो 36 से लेकर 38% तक, ये नोट कीजिए आप, 36 से लेकर 38% तक। लेकिन युवाओं के बीच लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी की लोकप्रियता 47%। मतलब ये जो 8-9% है, ये वोट अगर तेजस्वी यादव में जुड़े तो 49 के बदले तेजस्वी यादव 47% पे पहुंच जाएंगे अभी। तो वो 9% का डिफरेंस जो है वो राहुल गांधी कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, किस योजना क्या है।
तो अगर ये बातों समझने की आवश्यकता है, इसके लिए 2-3 और चीजें ध्यान में रखनी होगी कि कुछ राहुल गांधी की मजबूरी भी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि तेजस्वी यादव को आगे करके राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है, या बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को देश भर में चर्चा का विषय है बिहार का चुनाव। चूंकि पता है बिहार का चुनाव राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी एक शोध का विषय होता है, और इस बार बिहार चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने भी एक प्रयोगशाला बनाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। तो ये जो 9% है, कहा जा रहा है कि ये वो वोट है जो है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं देना चाहता, तेजस्वी यादव को स्वीकार नेता के रूप में नहीं करना चाहता, वो 9% वोट है। तो ये 9% वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर के कारण अब तक कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं किया। और तेजस्वी यादव को क्या लग रहा है? जो तेजस्वी यादव के समर्थक, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, या तेजस्वी यादव के थिंक टैंक है, उनको लगता है कि अगर बीच में राहुल गांधी खड़े नहीं हुए होते तो वो वोट स्वाभाविक रूप से हंस कर हो या रो कर हो आएगा तेजस्वी के पास ही। चूंकि वो वोट कौन है? वो वोट है वो जो नरेंद्र मोदी का विरोधी वोट है। तो नरेंद्र मोदी के विरोधी वोट नरेंद्र मोदी के साथ तो जाएंगे नहीं, जब भी जाएगा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मजबूत राजनीतिक ताकत अगर कोई है बिहार में तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। सबसे बड़े नेता के रूप में तेजस्वी यादव है स्थानीय स्तर पर, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी है नरेंद्र मोदी के विरोध में, लेकिन तेजस्वी यादव राज्य स्तर पर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव से बड़ा कोई चेहरा विपक्ष की राजनीति में नहीं है। ये जो एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि राजनीति का त्रिकोण, इस त्रिकोण का समस्या का हल क्या होगा? आने वाले दिनों में महागठबंधन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के लिए चुनौती राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच जो तालमेल नहीं बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक खतरा है आज। और उस खतरे का एक संकेत मिला, संकेत तब मिला जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जितने विपक्ष के नेता थे, सब के सब इनका जो प्रदर्शन शुरू हुआ पटना के इनकम टैक्स आयकर चौराहे से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक, वहां देखेंगे अगर इसमें भी, तो उसमें जितने भी झांकियां हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। मतलब ये जो प्रदर्शन था उसमें कांग्रेस ने एक तो मीडिया अटेंशन वैसे ही मिल गया, क्योंकि राहुल गांधी बड़े हैं, राष्ट्रीय कद के नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, तो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक का अटेंशन राहुल गांधी पर था। तेजस्वी यादव पर कैसे संभव नहीं हो सकता है? ठीक है, तो राहुल गांधी अगर नहीं आए होते तो सबसे बड़ा चेहरा होता वहां पर तेजस्वी यादव का, लेकिन राहुल गांधी के आ जाने मात्र से केवल तेजस्वी यादव का कद छोटा हो गया। ठीक है, तेजस्वी यादव का ही नहीं बल्कि डी राजा जो राष्ट्रीय नेता है उनका भी कद छोटा हो गया वहां पर, क्योंकि राहुल गांधी नहीं होते तो ये सब के सब स्टार होते आज के दिन में। तो राहुल गांधी की मौजूदगी से तेजस्वी यादव असहज नहीं दिखे, और इसका साइड इफेक्ट हुआ, कुछ विवाद भी हुआ है। इस विवाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन इतना मैं संकेत दे रहा हूं केवल कि यह विवाद ऐसा हुआ जिससे कि एक बहुत बड़ा बवंडर बिहार की राजनीति में हो सकता है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, सबका अपमान हुआ है। कैसे हुआ है अपमान? कहीं इसका बहुत बड़ा सबूत है तेजस्वी यादव असहज हैं, उसका ये बहुत बड़ा सबूत है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब इस जो विवाद है, इस विवाद का हल महागठबंधन कैसे निकालती है, इस पर आपकी भी नजर होगी, हमारी भी नजर होगी। हमारा तो काम है जितने भी समाचार आते हैं उसका विश्लेषण करके दर्शकों तक पहुंचाना बिना मसाला लगाए हुए। हमारा ये कभी मकसद नहीं है कि किसी भी समाचार को ट्विस्ट करके दर्शक तक पहुंचाना, ठीक है। और हर राजनीतिक दल का, हर राजनीतिक नेता का वास्तविक जो शक्ति है और जो कमजोरी है उसके आधार पर हम विश्लेषण करके समाचार आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रयास होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।